पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। नोटिफिकेशन जारी, 12 बजते ही नई कीमत का इतलाक हो गया। कराची वाले खबरदार, आज बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने दोपहर 2 बजे से तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। हुकूमत ने सिंध सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और हॉस्पिटल को हाई अलर्ट कर दिया। सिंध भर में आज इवनिंग शिफ्ट में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जामे कराची में आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। तमाम पर्चे अब 7 मार्च को होंगे। कराची के सरकारी और नीम सरकारी दफातर भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान। मेयर कराची कहते हैं मार्च में बारिशें गैर मुतवक्के हैं, चैलेंज से निपटने की तैयारी कर ली। गवादर में तीसरे रोज भी बारिश, हर तरफ पानी। शहर में सैलाबी सूरत हाल, निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। घरों में कई फुट पानी जमा, कई मकानात मलबे का ढेर बन गए, दुकानें तबाह और सड़कें बह गई। मैट्रिक के इम्तिहानात मनसूख, लोग अपनी मदद आपके तहत घरों से पानी की निकासी में मसरूफ। बिजली का निजाम 3 दिन बाद भी मुकम्मल बहाल न हो सका। पाक फौज के मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी, गवादर को आफतज़दा करार दे दिया गया। बारिश थम जाने की दुआएं, मस्जिदों में अजानें दी जा रही हैं। बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी बारिश का नया स्पेल। निगोर में भी तूफानी बारिशें, बंद टूटने से पानी शहर की तरफ आने का खदशा। कोयटा, जियारत कान, मेहतरजई, तुबाकानजई, कलात और नौशकई में बारिश के बाद निशेबी इलाके ज़रिया। नदी नालों में तूफानी के खदशा। बलूचिस्तान भर में स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। नई कौमी असम्बली के पहले इजलास में शदीद हुल्लड़बाजी, चोर चोर के नारे, एक कान बड़ी आवाज सुनाई न दी। एक तरफ नवाज शरीफ चोर, दूसरी तरफ घड़ी चोर के नारे। नवाज शरीफ पर भानिया पीटीआई की शक्ल वाला मास्क पहना गया जो अमीर मकाम को लगा। घड़ी चोर के नारे पर उमर अयूब आग भगोला हो गए। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान आमने सामने। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। हंगामा खेज इजलास में 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। कुछ अरकान ने रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत के वक्त भी नारे लगाए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दस्तखत के लिए आए तो आसिफा भुट्टो गैलरी से नारे लगाए। इस वक्त ये हाउस मुकम्मल है, हमारी मखसूस नशिस्तें हमें दी जाए। पीटीआई के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब का कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास से खिताब। बोले फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट हमारा है, असम्बली पूरी हो तभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा अवाम ने गुलामी नामंजूर के बयानी को कबूल करके हमें ऐवान में भेजा है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 180 नशिस्तें हैं। हुकूमती सीटों पर जो बैठे हैं दुनिया जानती है वो अजनबी लोग हैं। इस्तदा है स्पीकर असम्बली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रूलिंग दे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त दी ना अप्लाई किया। जिन्होंने लिस्ट देनी थी वो सब जहां बैठे हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के असम्बली में खिताब, कहा अब कोई नई लिस्ट नहीं दी जा सकती। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान वोट चोर के नारे। ख्वाजा आसिफ ने जवाब में घड़ी उतार कर लहरा दी। कौमी असम्बली में मेहमानों की गैलरी में मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने आसिफा भुट्टो जरदारी को गले लगाया, हाल अहवाल पूछा। दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए नून लीग अयाज सादी का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर खान मद्दे मुकाबिल। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को होगा। शहबाज शरीफ को दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार।
मौलाना साहब के साथ हमारी बाकायदा मीटिंग हो गई है। हमने अपना मौकिफ जो है ना मौलाना साहब के साथ रखा है। हमारा मौकिफ बिल्कुल मिलता जुलता है, एक ही है कि हम समझते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो है ना नताइज का ऐलान किया जाए। वज़ीर आज़म और स्पीकर के लिए वोट हमें दे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वक्त मौलाना फजल रहमान के पास पहुंच गया। उमर अशूब, असद कैसर, आमिर डोगर और दीगर की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, मौलाना के सामने अपना मौकिफ रखा। दोनों जमातें चाहती हैं कमीशन फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करे। सिर्फ वोट का मसला नहीं, पार्लियामेंट में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। हल्फ उठाने वालों को मालूम है कि वो जाली वोट से आए। पीटीआई वक्त की खैबर पख्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान नचकसई से भी मुलाकात, वोट देने की दरख्वास्त कर दी। महमूद खान नचकसई ने कहा, पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह करेंगे। ये हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो। असेंबली दोबारा आके कैसा लग रहा है? असेंबली तो नहीं है और पर फिर कोई आजादी मार्च देखिए, इंतजार करें। ये असेंबली नहीं कुछ और है। मौलाना लाताल्लुक हो गया। मौलाना फजल रहमान के कौमी असेंबली में इंतखाबी अमल के बायकॉट का ऐलान, वोट देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, सदर वज़ीर आज़म स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। लगता नहीं ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर सके। सहाफ़ी ने पूछा, क्या एक बार फिर आज़ादी मार्च होगा? सरबराह जयजुआई ने कहा, अभी इंतजार करें। ANP का भी बायकॉट का ऐलान। असफंदिया वली कहते हैं, सूबाई असेंबली और सेनेट में किसी को राय देने का हक में नहीं। पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अशूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब। अलीमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख को सिंध का बिला मुकाबला सदर चुन लिया गया। बलूचिस्तान के सदर के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग 3 मार्च को होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। अली अमीन गंडापुर के मुकाबले के लिए नून लीग ने इबादुल्ला खान को मैदान में उतार दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब। गैलरी में मौजूद पीटीआई कारकुनों के नारे, लीगी MPS सोबिया शाहिद ने जूते दिखाकर नारों का जवाब दिया। बलूचिस्तान असेंबली में नून लीग का स्पीकर, पीपल्स पार्टी की डिप्टी स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई और गसाला गोला बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। इंतखाबात हो रहे हैं स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के। हम जमहूरियत को डिवेल होना देना चाहते और हम जमहूरियत को बचाने के लिए, जमहूरियत वाहिद रास्ता है जिस पर चल के पाकिस्तान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। इंतखाबात पर सबको एतराज है। इलेक्शन कमीशन और अदालतों के पास आएंगे। ऐवान में भी एहतजाज करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, MQM वजारतों के लिए ऐवान में नहीं आई। एक नुस्खा कीमिया लाए हैं, उस पर 5 साल चलेंगे। वजारतों का मसला बात का है, हमने ओहदे नहीं इख्तियार मांगा है। नून लीग PP और इत्तेहादियों के वफ़द की MQM पाकिस्तान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में आयात सादिक ने कहा, MQM ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के वोट के लिए यकीन दहानी कराई है। सदर और चेयरमैन सेनेट के वोट के लिए फिर से MQM के पास आएंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमेरिका का एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकाम खदशा से आगाह कर दिया। मंसूबे के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से ईरान पर पाबंदियों पर छूट मांगी। वाशिंगटन का पाबंदियों पर रियायत देने से इनकार। मंसूबा मुकम्मल करने की पाकिस्तानी डेडलाइन मार्च में खत्म हो रही है। अगर मंसूबे का आगाज ना किया तो पाकिस्तान को $18 अरब का जुर्माना अदा करना होगा। पाकिस्तान ने ईरान से मंसूबे की डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। ईरान मुआहदे के मुताबिक अपने हिस्से की 700 मील लंबी पाइपलाइन तैयार कर चुका है। लेकिन हुकूमत ने कुछ रोज पहले पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने की मंजूरी दी थी। अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात के बाद पाकिस्तान ने मंसूबे पर फिर अमल दरामद रोक दिया।
PSL 9 का सबसे सनसनीखेज टाकरा कराची किंग्स ने मुश्किल तरीन हालात में सर धड़ की बासी लगा दी। रदरफोर्ड ने ग्लैडिएटर्स को चौथी फतह दिला दी। ग्लैडिएटर्स ने 166 रन का हदफ आखिरी गेंद पर पूरा कर लिया। शरफैन रदरफोर्ड ने 31 गेंदों पर 58 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। ओपनर जेसन रॉय के 52 रन। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 165 रन बनाए। जिम विंस 37 और मोहम्मद नवाज ने 28 रन बनाए। अनवर अली ने 14 गेंदों पर 25 रन की बासी खेली। कराची किंग्स मैच हार गए लेकिन शानदार खेल पेश किया। होम ग्राउंड पर बेहतरीन मुकाबले के इमेज के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ये पिच कल की निस्बत बहुत बेहतर पिच थी। इसमें तो 200 रन बनने चाहिए थे। उनके स्पिनर्स ने बॉल करे, 7 आउट करे। कराची को बैकफुट पे उनके स्पिनर्स ने करा। टारगेट ही कराची ने कम बनाया, बिल्कुल कम बनाया। पोलार्ड गलत टाइम आउट हुआ है, नवाज गलत टाइम आउट हुआ है। आज पिच टोटली बैट्समैनों के लिए थे। हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए था। और PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं क्वेटा नहीं कराची ही जीता है। क्वेटा के ज्यादा लड़के कराची के हैं। इस पिच पर 200 रन बनना चाहिए थे। जब क्वेटा के 5 आउट हुए तो वहीं से जीत गए थे, मगर फिनिश न कर सके। कामरान अकमल बोले कराची ने कम टोटल बनाया। ओलाट और नवाज गलत आउट हुए। हाई स्कोरिंग मैच होना था। कैच छोड़े तो मैच हाथ से निकलता गया। ये मैच हारने वाला नहीं था। किंग्स को जीतना चाहिए था। अदाकार उमर शहजाद बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल। नन्हे अहमद शाह ने भी प्रोग्राम में एंट्री दी। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा। सदर आरिफ अलवी का आधी ने भी खूब कह के बिखेरे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस कासिफ फाइज ईसा की सदस्यदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। मुस्ताफी जज के खिलाफ गवाहान के बयान कलमबंद किए गए। निजी बैंक के मैनेजर ने 5 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट का रिकॉर्ड पेश किया। काउंसिल ने कार्रवाई आज फिर होगी। ज़ेर हिरासत सहाफ़ी असद तूर से वालिदा और वकील की FIA ऑफिस इस्लामाबाद में मुलाकात। ईमान मज़ारी एडवोकेट ने बताया असद तूर 38 घंटों से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी सेहत बहुत खराब हो रही है। असद तूर ने वकील को बताया कि उनसे मुकदमे से मुतालिक कोई सवाल नहीं किया गया। साथ ही पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबले इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक मुकाबलों के शुरा से 60 घंटों के सख्त पेट्रोलिंग मश्क में हिस्सा लिया। पेट्रोलिंग मश्क के 25 से 27 फरवरी के दौरान नीम पहाड़ी इलाकों में की गई। पाक फौज के 7 टीमों ने हिस्सा लिया। अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्किया और कतर समेत 15 दोस्त ममालिकों की टीमें शरीक हुई। चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया समेत 6 ममालिक के मुबस्सरीन शामिल थे। आर्मी चीफ इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी जनरल आसिम मुनीर ने कहा एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने के मौके मिलते हैं। आर्मी चीफ ने नुमाया कारकर्दगी अदा करने वाले जवानों और टीमों में इनामात तकसीम किए। IGFC KP नॉर्थ की मर्दान में शहीद SP इजाज खान के अहले खाना से मुलाकात। मेजर जनरल नूरवली खान आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर इजाज खान के घर गए। शहीद के अहले खाना को 50 लाख रुपए का चेक दिया। IGFC ने शहीद के अहले खाना के बुलंद हौसले को सराहा। ISPR के मुताबिक पाक फौज शहीद SP इजाज खान की बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेगी। SP इजाज 27 फरवरी को काटलिंग में दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। बहावलपुर में तेज रफ्तार बस नहर में जा गिरी। एक शख्स जाम भाग 10 जख्मी हो गए। 2 की हालत नाजुक। मुसाफिर बस कसूर से सहवन जा रही थी। हादसा अहमदपुर शर्किया में हेडर रोड के करीब पेश आया। दीपालपुर में मुअम्मर शहरी मोटरसाइकिल समेत 30 फुट गहरे कुएं में जा गिरा। रेस्क्यू टीम ने 3 घंटे की कोशिश के बाद जख्मी हालत में निकाल लिया। कराची में सुरजानी टाउन के करीब शाहबेग गोश्त सेक्टर 10 में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 12 साल का लड़का जाम भाग हो गया। 3 अफराद जख्मी हुए।
दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी एक ही हमले में 100 से ज्यादा फलस्तीनी को शहीद कर दिया। 750 से ज्यादा जख्मी हो गए। मजलूम फलस्तीनी इस वक्त बमबारी का निशाना बने जब वो इमदाद के लिए जमा थे। खान यूनिस, निसारत और कुरीच में भी पनाह हुसैन कैंप पर बमबारी से 30 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 140 के करीब फलस्तीनी शहीद, 750 से ज्यादा जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक 30,035 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जेब में रखे सिक्कों ने जिंदगी बचाई। इस्राएली फौजियों की अंधाधुंध फायरिंग, गोलियां फलस्तीनी नौजवान की जेब में रखे सिक्कों से टकराई। नौजवान महफूज रहा। स्पेन की खवातीन फुटबॉल टीम ने पहला यूनिफाइड नेशंस लीग टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में फ्रांस को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। जमीन पर दौड़ने की नहीं, फजा में उड़ने की रेस। दुबई हॉबर पर दुनिया की पहली रेस का इनकाद, 8 पायलट्स ने हिस्सा लिया। अहमदाबाद के सयाहती मकाम नतिया गली में सफेद कालीन बिछ गया। सयाह खूबसूरत मौसम और दूसरी तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और हजरत लाल शहबाज कलंदर के 772वें उर्स का आगाज। मुल्क भर से जायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।